ओके, गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स एंड वेलकम टू टुडेज लेक्चर। सबसे पहले तो आई अपोलोजाइज, आई एम वेरी सॉरी कि ये वीडियो मैं बहुत टाइम बाद डाल रहा हूँ। अब से मैं कोशिश करूँगा कि जो वीडियोस हैं वो आपको ज़्यादा टाइम ड्यूरेशन पे ना दी जाएँ, लगातार लगभग आपको वीडियोस दी जाएँ। और आज मैं बहुत एक्साइटेड हूँ क्योंकि इस वीडियो को लेकर, क्योंकि ये जो वीडियो है मैंने बहुत डिफरेंट कॉन्सेप्ट पे बनाई है, बहुत नया कॉन्सेप्ट है मेरे लिए और आपको इस वीडियो में बहुत मज़ा आने वाला है। तो वीडियो देखकर प्लीज़ मुझे बताइएगा कि आपको वीडियो कैसे लगी। चलिए तो शुरू करते हैं। आज की जो वीडियो है वो मैंने बोर्ड एग्ज़ाम्स को ध्यान में रखते हुए बनाई है और उसमें कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस मैंने चूज़ किए हैं, उन पर बनाया है। वन वर्ड टाइप क्वेश्चंस हैं। तो स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन, द प्रोसेस ऑफ ऑब्टेनिंग फूड बाय अमीबा इज़ नोन एज। तो वो प्रोसेस जिससे अमीबा अपना खाना लेता है, उस प्रोसेस को हम लोग क्या कहते हैं? उस प्रोसेस को एक्चुअली कहा जाता है फैगोसाइटोसिस। तो फैगोसाइटोसिस वर्ड का मतलब है कि सेल ईटिंग। ओके, मतलब सेल खा रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन उसकी रप्चर हो जाती है सेल की, या फिर अंदर को इनवेजिनेट हो जाती है और उसके बाद क्या होता है कि वो उसको फूड पार्टिकल को पूरा घेर लेती है, डाइजेस्ट कर देती है और इस प्रोसेस को हम लोग कहते हैं फैगोसाइटोसिस। और ये अमीबा में देखने को बहुत कॉमनली मिल जाता है। ठीक है, सेकंड क्वेश्चन, द लेंथ ऑफ द स्मॉल इंटेस्टाइन इन ह्यूमन एडल्ट इज अबाउट। कि जो स्मॉल इंटेस्टाइन है उसकी लेंथ ह्यूमन एडल्ट में कितनी होती है? तो एक्चुअल में आपको बता दूं कि स्मॉल इंटेस्टाइन की जो लेंथ है वो ह्यूमन एडल्ट में ऑलमोस्ट 6.5 मीटर होती है, जो कि बहुत लंबा होता है इसका मतलब। ठीक है, देखिए 6.5 मीटर होती है। हमारे जो भी एलिमेंट्री कैनाल है, ठीक है, इसमें सबसे जो लॉन्गेस्ट पार्ट होता है वो स्मॉल इंटेस्टाइन ही होता है, लेकिन फिर भी इसको स्मॉल इंटेस्टाइन कहते हैं। क्यों? आप जैसा कि देख सकते हैं, देखिए कि जो स्मॉल इंटेस्टाइन है डायग्राम में, ये बहुत छोटे से एरिया में सिकुड़ा हुआ है, इसलिए इसको हम लोग स्मॉल इंटेस्टाइन कहते हैं। ठीक है, अब हम थर्ड क्वेश्चन की बात करेंगे। सो द प्रोसेस ऑफ डाइजेशन इन ह्यूमंस बिगिंस इन। जो डाइजेशन का प्रोसेस है वो ह्यूमंस में कहाँ शुरुआत हो जाती है उस डाइजेशन प्रोसेस की? एक्चुअली जो डाइजेशन का जो प्रोसेस है ह्यूमंस में, वो हमारे माउथ में ही शुरू हो जाता है। अब आप पूछेंगे कैसे कैसे? तो देखिए, जब हम खाना अपने मुंह में रखते हैं तो हम च्यू करना शुरू करते हैं उसको। ठीक है, च्यू कर रहे हैं मतलब छोटे छोटे पार्टिकल्स में तोड़ रहे हैं और इस प्रोसेस को हम लोग कहते हैं फिजिकल डाइजेशन। ठीक है, इसके अलावा जब हम खाना मुंह में रखते हैं तो हमारे मुंह में सलाइवरी ग्लैंड्स होते हैं, वो सलाइवा सीक्रेट करते हैं। ठीक है, और इस सलाइवा में एक एंजाइम होता है जिसको हम कहते हैं सलाइवरी अमाइलेस। ठीक है, और ये जो एंजाइम है सलाइवरी अमाइलेस, ये क्या करता है? ये स्टार्च को ब्रेक डाउन कर देता है शुगर में। ठीक है, तो और इसको हम कहते हैं केमिकल डाइजेशन। तो अगली बार अगर कोई पूछेगा कि द प्रोसेस ऑफ डाइजेशन इन ह्यूमंस इज बिगिंस इन, कि डाइजेशन का प्रोसेस कहाँ शुरुआत होती है, वो हमारे माउथ में होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, द प्रोसेस ऑफ डाइजेशन इन ह्यूमंस इज कंप्लीटेड इन। तो डाइजेशन का प्रोसेस ह्यूमंस में कहाँ कंप्लीट हो जाता है? तो द प्रोसेस ऑफ डाइजेशन जो है ह्यूमन में, वो स्मॉल इंटेस्टाइन में हमारे कंप्लीट हो जाता है। ठीक है, स्मॉल इंटेस्टाइन में क्या होता है कि जितने भी हमारे खाने में प्रोटीन्स होते हैं, कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं, फैट्स होते हैं, जो बचे हुए होते हैं, जो डाइजेस्ट होने से रह गए होते हैं, उनका कंप्लीट डाइजेशन हो चुका होता है। इसलिए तो जो डाइजेशन का प्रोसेस है वो ह्यूमंस में स्मॉल इंटेस्टाइन में कंप्लीट हो जाता है। अगले क्वेश्चन की हम लोग बात करते हैं। इन ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम बाइल इज सीक्रेटेड बाय। कि ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम में बाइल कौन सीक्रेट करता है? ठीक है, यहाँ क्या सीक्रेट करता है? तो ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम में लिवर जो है वो बाइल को सीक्रेट करता है। ठीक है, हम लोगों को पता है कि बाइल जो होती है वो एक्चुअली एक ग्रीनिश फ्लूइड होता है। ठीक है, और ये जो बाइल है वो फैट्स को तोड़ने में काम आती है, फैट्स के इमल्सिफिकेशन में एक्चुअली काम आती है। ठीक है, और ये हमारा लिवर जो है वो सीक्रेट करता है इस बाइल को, जो कि एक्चुअल में लार्जेस्ट ग्लैंड है ह्यूमन बॉडी का, और इसको लार्जेस्ट इंटरनल ऑर्गन भी है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, इन ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम द एंजाइम्स पेप्सिन एंड ट्रिप्सिन आर सीक्रेटेड रेस्पेक्टिवली बाय। कि ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम में जो एंजाइम पेप्सिन है और एंजाइम ट्रिप्सिन है वो कौन सीक्रेट करता है? तो देखिए, जो एंजाइम पेप्सिन है वो एक्चुअली हमारा स्टमक सीक्रेट करता है। ठीक है, और जो एंजाइम ट्रिप्सिन है वो हमारा वो पेनक्रियाज सीक्रेट करता है। ठीक है, ये दोनों एंजाइम पेप्सिन और ट्रिप्सिन दोनों ही प्रोटीन्स के डाइजेशन में काम आते हैं। ठीक है, इसका मतलब क्या है कि एंजाइम पेप्सिन जो है वो प्रोटीन्स का डाइजेशन, थोड़े बहुत प्रोटीन्स का डाइजेशन हमारे स्टमक में करता है, बाकी जितने जो प्रोटीन्स हैं वो हमारे स्मॉल इंटेस्टाइन में चले जाते हैं। ठीक है, और ये पेनक्रियाज क्या करता है? ये पेनक्रियाटिक जूस सीक्रेट करता है, जिसमें पेनक्रियाटिक अमाइलेस भी होता है और ट्रिप्सिन एंजाइम भी होता है। ठीक है, तो ये जो है स्मॉल इंटेस्टाइन में एंटर करता है और वहाँ पे कंप्लीट ब्रेकडाउन ऑफ
प्रोटीन्स ये कर देता है, हमारे प्रोटीन्स का कंप्लीट डाइजेशन ये कर देता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन कि पैनक्रेटिक जूस कंटेन्स एंजाइम्स विच डाइजेस्ट, क्या कि जो पैनक्रेटिक जूस होते हैं उसमें एंजाइम्स होते हैं, बहुत सारे एंजाइम्स होते हैं, अभी बताया कि पैनक्रेटिक अमाइलेज होता है, ट्रिप्सिन होता है। ठीक है, ये एंजाइम्स क्या डाइजेस्ट करते हैं, तो ये जो है ये पैनक्रेटिक जूस में जो एंजाइम्स होते हैं वो प्रोटीन्स को भी डाइजेस्ट करते हैं, फैट्स को भी डाइजेस्ट करते हैं और कार्बोहाइड्रेट्स को भी डाइजेस्ट करते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन कि वेयर आर द प्रोटीन्स फर्स्ट डाइजेस्टेड इन द एलिमेंट्री कैनाल, कि जो हमारे एलिमेंट्री कैनाल है जिसमें माउथ आता है, आपका ईसोफेगस आता है जिसको हम फूड पाइप कहते हैं। ठीक है, उसके बाद स्टमक आता है, स्मॉल इंटेस्टाइन आता है, फिर लार्ज इंटेस्टाइन आता है। तो ये पूछ रहा है कि प्रोटीन्स कहाँ डाइजेस्ट होते हैं हमारे एलिमेंट्री कैनाल में, तो हमारे एलिमेंट्री कैनाल में प्रोटीन्स का सबसे पहला जो डाइजेशन होता है वो हमारे स्टमक में हो जाता है, क्योंकि मैंने आपको अभी पीछे बताया था कि एंजाइम पेप्सिन सिक्रेट करता है हमारा स्टमक, और पेप्सिन का काम क्या था, प्रोटीन्स को तोड़ना, डाइजेस्ट करना। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 9, द इनर लाइनिंग ऑफ द स्टमक इज प्रोटेक्टेड फ्रॉम द हार्मफुल इफेक्ट्स ऑफ हाइड्रोक्लोरिक एसिड बाय, तो देखिए इसमें पूछा है कि जो हमारी इनर लाइनिंग है, अंदर की लाइनिंग है स्टमक की, वो हाइड्रोक्लोरिक एसिड से कैसे प्रोटेक्ट रहती है। अब आप पूछेंगे कि हाइड्रोक्लोरिक एसिड कहाँ से है, एक्चुअल में हमारा फूड का जो डाइजेशन होता है वो पहले स्टमक में होता है, राइट, और स्टमक में क्या होता है हमारा HCl, जिसको हम कहते हैं हाइड्रोक्लोरिक एसिड। ठीक है, तो ये एसिड इतना स्ट्रांग होता है कि मेटल्स को भी गला सकता है। तो कैसे हमारी इनर लाइनिंग जो स्टमक की सेफ रहती है इस एसिड से, विद द हेल्प ऑफ म्यूकस। म्यूकस क्या होता है, एक स्लिपरी सब्सटेंस होता है, स्टिकी सब्सटेंस होता है। ठीक है, और ये स्टिकी सब्सटेंस क्या करता है, एक लेयर बना लेता है स्टमक के ऊपर, ताकि जो हाइड्रोक्लोरिक एसिड जो हमारे स्टमक में है वो हमारे स्टमक वॉल्स की कॉन्टैक्ट में ना आए। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 10 के बारे में बात करेंगे कि विच पार्ट ऑफ द एलिमेंट्री कैनाल रिसीव्स बाइल फ्रॉम द लिवर। ठीक है, लिवर से कहाँ जाती है बाइल, ठीक है, ये हम लोगों को पता है, एक्चुअली वहाँ पर गॉल ब्लैडर में जाती है, और ये गॉल ब्लैडर क्या करता है कि स्मॉल इंटेस्टाइन में इसको रिलीज कर देता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन कि व्हाट इज द मोड ऑफ न्यूट्रिशन इन फंगाई। ठीक है, फंजाई में जो न्यूट्रिशन होता है वो किस तरीके से होता है, एक्चुअली जो फंजाई हैं वो सेप्ट्रोट्रॉफिक ऑर्गेनिजम्स हैं। अब सेप्ट्रोट्रॉफिक क्या होता है, सेप्ट्रोट्रॉफिक मीन्स कि जो डेड और डिकेइंग मैटर पे फीड करता है उसको हम लोग सेप्ट्रोट्रॉफिक ऑर्गेनिजम्स कहते हैं। तो मोड ऑफ न्यूट्रिशन इन फंजाई इज सेप्ट्रोट्रॉफिक। नेम द प्रोसेस बाय विच प्लांट्स मेक फूड, कि वो उस प्रोसेस का नाम बताइए कि जिससे हमारे प्लांट्स जो हैं वो अपना खाना बनाते हैं। हम लोगों को पता है कि हमारे प्लांट्स जो हैं वो फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस से अपना खाना बनाते हैं। अब फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस क्या है, फोटोसिंथेसिस इज द प्रिपरेशन ऑफ फूड, वो प्रोसेस है कि जिससे प्लांट्स अपना खाना बनाते हैं, किसकी मदद से, विद द हेल्प ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड जो कि हमें हवा से मिलती है, वाटर जो कि हमको हमारी प्लांट्स की रूट्स एब्जॉर्व करती हैं, सनलाइट जो कि हमको सन से मिलती है, विद द हेल्प ऑफ ए ग्रीन पिगमेंट, ठीक है, जो कि क्लोरोफिल होता है, उनकी लीव्स में प्रेजेंट होता है। ठीक है, और तो यहाँ से ऐसे ये जो प्लांट्स हैं वो हमारे फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस कैरी आउट करते हैं। तो अगर कोई पूछे कि वो प्रोसेस बताइए जिससे प्लांट्स अपना खाना बनाते हैं, तो सिंपल सा आंसर हो जाएगा कि इट इज़ द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस। नेक्स्ट क्वेश्चन कि कौन सी गैस जो है वो फोटोसिंथेसिस में यूज़ होती है। अभी मैंने आपको फोटोसिंथेसिस की डेफिनेशन बताई थी कि फोटोसिंथेसिस इज द प्रिपरेशन ऑफ फूड, कि खाना बनाने का प्रोसेस है बाय द प्लांट्स के द्वारा, जिसमें क्या यूज़ होता है, विद द हेल्प ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, जो कि हम लोगों को कहाँ से मिलती है, हवा से मिलती है, एटमॉस्फेयर से मिलती है। समझ आया, तो वो गैस जो फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस में यूज़ करते हैं प्लांट्स वो कार्बन डाइऑक्साइड है। इसमें ऑक्सीजन मत लिख देना क्योंकि ऑक्सीजन लिबरेट होती है। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन है नेम द गैस प्रोड्यूस्ड इन फोटोसिंथेसिस। जस्ट अभी बताया कि जो गैस फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस के बाद निकलती है वो एक्चुअली ऑक्सीजन होती है। हम लोगों को पता है ना कि प्लांट्स ऑक्सीजन देते हैं, तो इसी फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस की मदद से प्लांट्स जो है वो ऑक्सीजन रिलीज करते हैं। अगला क्वेश्चन कि विच सब्सटेंस इज यूज्ड टू रिमूव क्लोरोफिल फ्रॉम ए ग्रीन लीफ ड्यूरिंग द फोटोसिंथेसिस एक्सपेरिमेंट्स, कि वो कौन सा सब्सटेंस है जो कि क्लोरोफिल को रिमूव करने के काम आता है एक पत्ती में से, फोटोसिंथेसिस में वाले जब एक्सपेरिमेंट्स हम लोग करते हैं। ठीक है, अब आपने करा भी होगा फोटोसिंथेसिस वाला एक्सपेरिमेंट कि हम लोग दिखाते हैं कि फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस हो रहा है, लीफ को दिखाया जाता है कि कैसे ये पिगमेंट अगर रिमूव कर दिया जाए तो फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस नहीं होगा। तो वो सब्सटेंस जो यूज़ किया जाता है क्लोरोफिल को ग्रीन लीफ में से निकालने के लिए उसको हम कहते हैं अल्कोहल। ठीक है, समझ आया। नेक्स्ट इज
कि नेम द पिगमेंट विच कैन एब्जॉर्ब सोलर एनर्जी, उस पिगमेंट का नाम बताइए जो कि सोलर एनर्जी को एब्जॉर्ब कर सकता है। तो वो पिगमेंट एक्चुअल में क्या हो जाएगा, क्लोरोफिल हो जाएगा। यहाँ पे क्लोरोप्लास्ट का डायग्राम भी मैंने दिखा रखा है एक्चुअल में, लेकिन इसका जो आंसर होगा वो होगा आपका क्लोरोफिल। तो जो वो पिगमेंट जो कि सोलर एनर्जी को एब्जॉर्ब कर सकता है वो क्लोरोफिल है, ठीक है। ये क्लोरोप्लास्ट में मिलता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन कि नेम द ऑर्गेनल ऑफ द प्लांट सेल्स इन विच फोटोसिंथेसिस अकर्स। तो हम लोगों को वो ऑर्गेनल बताना है जहाँ पे फोटोसिंथेसिस होती है, ठीक है। और अगर ये ऑर्गेनल पूछा जा रहा है तो आप बताएंगे क्लोरोप्लास्ट, ठीक है, समझ आया, जो कि प्लास्टिड्स का ही हिस्सा है, ठीक है। अगला क्वेश्चन कि वेयर इज क्लोरोफिल मेनली प्रेजेंट इन ए प्लांट, कि क्लोरोफिल मेनली कहाँ पाई जाती है। हम लोगों को पता है कि अगर हम प्लांट्स देखते हैं तो मोस्टली क्या होता है कि प्लांट्स जो, अगर ट्रीज़ की बात करूँ मैं, तो ट्रीज़ में क्या होता है कि जो स्टेम होती है वो आपकी ब्राउन कलर की होती है ना। और हम लोगों को पता है कि क्लोरोफिल कौन सा कलर देता है, ग्रीन कलर देता है। तो ग्रीन कलर हम लोगों को सबसे ज़्यादा कहाँ देखने को मिलता है, पत्तियों में। सो दैट्स वाई कि क्लोरोफिल इज मेनली प्रेजेंट इन द लीव्स, ओके। नेक्स्ट इज what is the name of those cells in the leaf of a plant which control the opening and closing of the stomata। मतलब हम लोगों को क्या करना है कि उन सेल्स के नाम बताने हैं जो कि एक लीफ में प्रेजेंट होते हैं प्लांट की, जो कि स्टोमाटा को ओपन और क्लोज करने में मदद करते हैं। एक्चुअल में स्टोमाटा क्या होते हैं, वो छोटे छोटे पोर्स होते हैं जो कि लीफ में प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। और इनको क्लोजिंग और ओपनिंग को रेगुलेट जो करते हैं वो सेल कहलाते हैं आपके गार्ड सेल्स, ठीक है। आप देख सकते हैं कि पहले वाले डायग्राम में गार्ड सेल्स जो है स्वॉलन है, खुले हुए हैं, ठीक है, फूले हुए हैं, जिसकी वजह से ये जो बीच में जो ओपनिंग बन गई वो स्टोमाटा की ओपनिंग बन गई, मतलब स्टोमाटा जो खुले हुए हैं, ठीक है। यहाँ पर दूसरे में देखिए कि गार्ड सेल्स जो हैं वो श्रंकन है, सिकुड़ गए हैं, जिसकी वजह से क्या हुआ, ये ओपनिंग बंद हो गई, ठीक है। तो वो कौन से सेल्स हैं एक लीफ में जो प्रेजेंट होते हैं जो कि ओपनिंग और क्लोजिंग को रेगुलेट करते हैं स्टोमाटा की। अगर ये क्वेश्चन आता है तो आप लिखेंगे गार्ड सेल्स, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन कि एक एनिमल, नेम एन एनिमल हुज प्रोसेस ऑफ ऑब्टेनिंग फूड इज फैगोसाइटोसिस। हमने पहले वाले क्वेश्चन में बताया था कि मोड ऑफ न्यूट्रिशन अमीबा पूछा था उसमें, ठीक है। यहाँ पर हम लोगों ने पूछा है कि एक एनिमल बताइए जो अपना फूड जो है वो फैगोसाइटोसिस के प्रोसेस से ऑब्टेन करता है। तो इसका सीधा सीधा आंसर हो जाएगा अमीबा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द साइंटिफिक नेम ऑफ द एनिमल्स विच आर ओनली मीट ईटर्स, कि हम लोगों को साइंटिफिक नेम बताना है उन एनिमल्स का जो केवल और केवल मांस खाते हैं। और हम लोगों को पता है कि जो केवल और केवल मांस खाते हैं उनको हम लोग कार्निवोर्स कहते हैं। और कार्निवोर्स के एग्जाम्पल क्या क्या है, फॉक्स है, वुल्फ है, लायन है, शार्क है, ये सब क्या करती हैं, केवल और केवल सिर्फ मीट खाती हैं, इसलिए इनको हम कार्निवोर्स कहते हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन कि व्हाट इज द साइंटिफिक नेम ऑफ द एनिमल्स विच आर ओनली प्लांट ईटर्स, कि साइंटिफिक नेम बताइए उन एनिमल्स का जो कि केवल और केवल प्लांट ईटर्स हैं, ठीक है। तो इसका आंसर हम लोगों को पता है कि जो प्लांट्स केवल और केवल प्लांट्स को खाते हैं उनको हम कहते हैं हर्बीवोर्स, ठीक है। प्लांट्स या प्लांट्स के प्रोडक्ट्स को, ठीक है, सब्जी हो गया, फल हो गया, बीज हो गया, ठीक है। तो इसको हम कहते हैं हर्बीवोर्स। तो हर्बीवोर्स के एग्जांपल हम बता देता हूँ कि ज़ेब्रा है, रैबिट है, काऊ है, जिराफ है, एलिफेंट है, ये सब सिर्फ और सिर्फ प्लांट या प्लांट प्रोडक्ट्स को ही खाते हैं, इसलिए हम लोग इनको हर्बीवोर्स कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द साइंटिफिक नेम ऑफ द एनिमल्स विच आर बोथ प्लांट एंड ईट मीटर्स, ये साइंटिफिक नेम बताइए उन एनिमल्स का जो कि प्लांट भी खा सकते हैं और मीट भी खा सकते हैं, ठीक है। तो ऐसे एनिमल्स जो प्लांट भी खाएंगे और मीट भी खाएंगे उनको हम कहते हैं ओमनीवोर। और इसका बहुत अच्छा एग्जाम्पल आपके जो आसपास देखने को भी मिल जाएगा वो है क्रो, ठीक है। आप देखा होगा कि क्रो रोटी भी खा लेता है, क्रो मीट भी खा लेता है, ठीक है। अगला, हाउ डज अमीबा एनगल्फ द फूड पार्टिकल, कि ये जो अमीबा है वो फूड पार्टिकल को कैसे घेरता है या कैसे अपनी बॉडी के अंदर लेता है। तो एक्चुअली वो स्यूडोपोडिया की मदद से लेता है। तो बता देता हूँ कि स्यूडोपोडिया जो है वो दो वर्ड से मिलकर बना है। स्यूडो मतलब फॉल्स, मतलब जो सच नहीं, हकीकत नहीं है, ठीक है। पोडिया मतलब फीट, मतलब पैर। तो जो फॉल्स फीट हैं उनकी मदद से अमीबा जो है अपने फूड पार्टिकल को एनगल्फ कर लेता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि व्हाट सब्सटेंसेस एंटर इनटू द फूड वैक्यूल इन अमीबा टू ब्रेक डाउन द फूड, कि कौन से ऐसे सब्सटेंसेस हैं जो फूड वैक्यूल में अमीबा रिलीज करता है ताकि वो अपने खाने को डाइजेस्ट कर सके। तो इसका आंसर होगा डाइजेस्टिव एंजाइम्स, ठीक है। जो ये क्या करता है, अमीबा जब अपने फूड को एनगल्फ कर लेता है, फूड वैक्यूल बना लेता है, तो कुछ डाइजेस्टिव एंजाइम्स सीक्रेट करता है, ठीक है।
और डाइजेस्टिव एंजाइम्स क्या करते हैं, उस फूड पार्टिकल को ब्रेक डाउन कर देते हैं, तोड़ देते हैं, और तोड़ने के बाद क्या होता है कि वो फूड पार्टिकल डाइजेस्ट हो जाता है और वो अमीबा उसको एब्जॉर्ब कर लेता है बॉडी में, और जितना वेस्ट मटेरियल है वो सब बाहर फेंक देता है। ठीक है, तो अगर क्वेश्चन आता है कि व्हाट सब्सटेंसेस एंटर इनटू द फूड वैक्यूल इन अमीबा टू ब्रेक डाउन द फूड, इट इज द डाइजेस्टिव एंजाइम्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, फ्रॉम विच पार्ट ऑफ द बॉडी अनडाइजेस्टेड फूड इज इजेस्टेड इन अमीबा, कि अमीबा के कौन से बॉडी पार्ट से जो अनडाइजेस्टेड फूड है वो बाहर निकल जाता है। देखिए यहाँ पे दे रखा है, देखिए यहाँ पर क्या हुआ कि ये फूड वैक्यूल बनाई थी, अब फूड वैक्यूल क्या हुआ, खाना डाइजेस्ट हो गया। अब कुछ खाना ऐसा भी होगा कुछ जो डाइजेस्ट नहीं हुआ है। अब आप देखिए कि यहाँ पर ये सेल मेम्ब्रेन क्या हुआ कि यहाँ से आगे से टूट गई और खाना बाहर निकल गया। तो इसका मतलब क्या है कि सेल मेम्ब्रेन से ही, इसमें कोई स्पेशल पार्ट नहीं होता डाइजेशन के लिए क्योंकि यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म है। सो अगर क्वेश्चन आता है कि फ्रॉम विच पार्ट ऑफ द बॉडी अनडाइजेस्टेड फूड इज डाइजेस्टेड इन अमीबा, तो इसका आंसर होगा सेल मेम्ब्रेन, कि सेल मेम्ब्रेन की मदद से जो है अनडाइजेस्टेड फूड को अमीबा अपनी बॉडी से बाहर फेंक देता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, नेम ए यूनिसेलुलर एनिमल विच यूजेस सिलिया टू मूव फूड पार्टिकल टू इट्स माउथ, कि एक ऐसा यूनिसेलुलर एनिमल बताइए जो कि सिलिया का यूज करता है ताकि वो अपने फूड पार्टिकल्स को अपने मुंह में ले आए। ठीक है, तो ऐसा एक ऑर्गेनिज्म है और इसका नाम है पैरामीशियम। ठीक है, सीधा सीधा आंसर इसका पैरामीशियम है। नेक्स्ट, कि नेम द एंजाइम प्रेजेंट इन ह्यूमन सलाइवा, मैंने बताया था अभी आपको जब फिजिकल डाइजेशन और केमिकल डाइजेशन के बारे में बताया था, तो जो एंजाइम जो हमारे ह्यूमन सलाइवा में प्रेजेंट होता है उसको हम कहते हैं सलाइवरी अमाइलेस। क्या कहा जाता है, सलाइवरी अमाइलेस, ये ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। व्हाट टाइप ऑफ फूड मटेरियल इज डाइजेस्टेड बाय द एंजाइम सलाइवरी अमाइलेस, तो कौन से तरीके का फूड जो है वो ये एंजाइम सलाइवरी अमाइलेस डाइजेस्ट करता है। बताया था कि ये जो एंजाइम सलाइवरी अमाइलेस है वो स्टार्च को शुगर में तोड़ देता है और ये शुगर होती है माल्टोज शुगर। ठीक है, समझ आया। नेक्स्ट क्वेश्चन, कि व्हाट मूव्स द फूड इनटू द डाइजेस्टिव ऑर्गन्स, कि क्या चीज़ है जो हमारे जो हम खाना खा रहे हैं उसको डाइजेस्टिव ऑर्गन्स तक लेके जाता है। तो एक्चुअल में ये पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट्स होते हैं। क्या होते हैं, पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट्स। अच्छा, पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट्स क्या होते हैं, देखिए एक ये इनवॉलेंट्री मूवमेंट्स होते हैं लहर की तरह, जैसे लहर आती है ना, आती है फिर जाती है, आती है फिर जाती है, बिल्कुल ऐसे ही कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन टाइप के मूवमेंट होते हैं, बंद होना खुलना, बंद होना खुलना। ठीक है, तो वेव लाइक मसल कॉन्ट्रैक्शंस होते हैं जो कि हमारे फूड को हमारे डाइजेस्टिव ट्रैक्ट में या एलिमेंट्री कैनाल में मूव करने में मदद करते हैं। ठीक है, व्हाट इज द अदर नेम ऑफ द फूड पाइप, तो अब हम बात करेंगे कि फूड पाइप का दूसरा नाम। तो अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में बात करेंगे कि व्हाट इज द नेम ऑफ द फूड पाइप, कि फूड पाइप का नाम क्या है एक्चुअल में फूड पाइप को हम लोग दूसरे नाम से भी जानते हैं और इसका नाम होता है, ये लिखा हुआ है ईसोफेगस। क्या है, ईसोफेगस कहते हैं। ठीक है, सो अगर कोई क्वेश्चन आता है कि फूड पाइप का दूसरा नाम बताइए, सो दैट इज द ईसोफेगस। नेक्स्ट क्वेश्चन, कि व्हाट आर द प्रोजेक्शंस ऑन द इनर सरफेस ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन विच हेल्प इन एब्जॉर्बिंग द डाइजेस्टिव फूड, कि ये जो प्रोजेक्शंस होते हैं, निकले हुए होते हैं प्रोजेक्शंस, मतलब ऊपर को उभरे हुए जो स्ट्रक्चर होता है जो कि स्मॉल इंटेस्टाइन में पाया जाता है, जो कि हमारे फूड को, डाइजेस्टेड फूड को एब्जॉर्ब करने के काम आता है, उनको क्या कहते हैं, तो इसको हम लोग कहते हैं इंटेस्टिनल विली। ठीक है, सो इंटेस्टिनल विली कहा जाता है, या विली भी डायरेक्ट केवल आप लिख सकते हैं। तो अगर पूछा जाए कि वो कौन सी प्रोजेक्शंस है जो कि स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर पाई जाती हैं जो कि हमारे फूड को एब्जॉर्ब करने का काम करती हैं, वो इसका आंसर होगा विली। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इन विच पार्ट ऑफ द डाइजेस्टिव सिस्टम इज वाटर एब्जॉर्ब्ड। ठीक है, तो हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम के या एलिमेंट्री कैनाल के कौन से पार्ट में वाटर को एब्जॉर्ब किया जाता है, तो इसका आंसर होगा लार्ज इंटेस्टाइन। ठीक है, तो हमारा जो लार्ज इंटेस्टाइन है उसमें एक्चुअली माइक्रोविले होते हैं, वो क्या करते हैं, वो वाटर के रीएब्जॉर्प्शन में मदद करते हैं। हमारी बॉडी में जितना भी पानी है, अगर हमारी बॉडी को उसकी ज़रूरत है तो यहाँ पे स्मॉल इंटेस्टाइन में वो पानी सीधे एब्जॉर्ब हो जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, कि व्हाट इज़ द नेम ऑफ द ओपनिंग इन द ह्यूमन बॉडी थ्रू विच अनडाइजेस्टेड फूड इज थ्रोन आउट। ठीक है, हम लोगों ने पढ़ा था कि अमीबा में जो होता है इजेशन के लिए कोई स्पेशल ऑर्गन नहीं होता है, वहाँ पे सेल मेम्ब्रेन के थ्रू ही फूड को बाहर फेंक दिया जाता है। ठीक है, लेकिन ऐसा केस जो है वो ह्यूमन बॉडी में नहीं है। ह्यूमन बॉडी में एक स्पेशल ओपनिंग होती है ह्यूमन बॉडी में जिसके थ्रू हम अनडाइजेस्टेड फूड को अपनी बॉडी के बाहर फेंकते हैं और उसको हम कहते हैं एनस, ANUS। नेक्स्ट क्वेश्चन,
वेयर इज डाइजेस्टेड फूड एब्जॉर्ब्ड इनटू ब्लड इन ह्यूमन बॉडी। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा कि फूड के बारे में बात हो रही है वाटर के। अगर वाटर, इस क्वेश्चन का मतलब है कि डाइजेस्टेड फूड जो है वो हमारे ब्लड में कहाँ अब्जॉर्ब होता है ह्यूमन बॉडी में। तो एक चीज़ का ध्यान रखिएगा कि बात या तो फूड की हो रही है या फिर पानी की हो रही है। अगर फूड का रीअब्जॉर्प्शन, अगर पानी के रीअब्जॉर्प्शन की बात होती है तो आएगा लार्ज इंटेस्टाइन। लेकिन अगर डाइजेस्टेड फूड के एब्जॉर्प्शन की बात हो रही है और वो ब्लड में जाने की बात हो रही है तो आएगा स्मॉल इंटेस्टाइन। ठीक है, तो स्मॉल इंटेस्टाइन में अभी पढ़ाया भी था कि इंटेस्टिनल विली होते हैं छोटे छोटे, जो कि एब्जॉर्प्शन सरफेस एरिया को इंक्रीज कर देते हैं, जिसकी वजह से एब्जॉर्प्शन बहुत तेज़ी से होता है। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन कि नेम द बायोलॉजिकल कैटलिस्ट विच ब्रिंग अबाउट केमिकल डाइजेशन फूड, कि उन बायोलॉजिकल कैटलिस्ट का नाम बताइए जो कि फूड का केमिकल डाइजेशन करते हैं। तो एक सिंपल सा आंसर हो जाएगा एंजाइम्स। ठीक है, एंजाइम्स की मदद से ही हमारी बॉडी में फूड का केमिकल डाइजेशन होता है। अगला, द ऑक्सीजन लिबरेटेड ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस बाय ग्रीन प्लांट्स कम्स फ्रॉम। तो देखिए हम लोगों ने, मैंने भी बताया था कि जो ऑक्सीजन का लिबरेशन होता है फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस में, बताया था कि कार्बन डाइऑक्साइड यूज़ होती है और ऑक्सीजन रिलीज होती है। तो ये ऑक्सीजन आखिरकार आती कहाँ से है? सो द ऑक्सीजन इज लिबरेटेड, लिबरेट मतलब रिलीज होना। तो ऑक्सीजन रिलीज होती है फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस में ग्रीन प्लांट्स के थ्रू, वो हमारे वाटर से आती है। वाटर जो है वो टूट जाता है और इसके वाटर के स्प्लिटिंग की वजह से या फिर हाइड्रोलिसिस की वजह से वाटर के जो है वो ऑक्सीजन प्लांट रिलीज कर देता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन, द इंटरनल एनर्जी और द सेलुलर एनर्जी रिजर्व इन ऑटोट्रॉफिस, कि ये पूछ रहा है कि इंटरनल एनर्जी या अंदर की एनर्जी है, जो सेल में जो एनर्जी प्रेजेंट होती है ऑटोट्रॉफ्स में क्या होगी। देखिए ऑटोट्रॉफ्स में जो इंटरनल एनर्जी या सेलुलर एनर्जी रिजर्व है उसको हम कहते हैं स्टार्च। ठीक है, समझ आया? ये ध्यान रखना कि यहाँ पे ऑटोट्रॉफ्स पूछा है, ऑटोट्रॉफ्स पूछा है मतलब प्लांट्स की बात हो रही है, और प्लांट्स में एक्सेसिव फूड मटेरियल जो है वो हमेशा स्टार्च की फॉर्म में ही स्टोर होता है। ग्लाइकोजन मत लिख देना, क्योंकि ग्लाइकोजन जो होता है वो एनिमल्स में रिलीज होता है, एनिमल्स में एनिमल फॉर्म में, मतलब एनिमल्स में एक्सेसिव फूड जो है वो ग्लाइकोजन की फॉर्म में स्टोर होता है लिवर में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि प्लांट्स एब्जॉर्ब नाइट्रोजन इन द फॉर्म ऑफ विच फॉर्म, कि प्लांट्स जो है वो नाइट्रोजन को एब्जॉर्ब करते हैं, कौन सी फॉर्म में एब्जॉर्ब करते हैं। एक्चुअली देखिए प्लांट्स, हम लोगों को पता है कि नाइट्रोजन जो है वो मोस्ट अबंडेंट गैस है हमारे एटमॉस्फेयर में। ठीक है, सबसे ज़्यादा कंसंट्रेशन में है, लेकिन प्लांट्स जो है इस नाइट्रोजन को डायरेक्टली एब्जॉर्ब नहीं कर पाते हैं। तो ऐसी कौन सी फॉर्म है जिसमें वो नाइट्रोजन को एब्जॉर्ब करते हैं? दो फॉर्म है, एक तो नाइट्राइट फॉर्म है और दूसरी नाइट्रेट फॉर्म है। ठीक है, ये एक्चुअल में सिम्बायोटिक एसोसिएशन के थ्रू ही एब्जॉर्ब कर पाते हैं या कुछ बैक्टीरिया की मदद से एब्जॉर्ब कर पाते हैं, जिसको हम कहते हैं माइकोरिजा। ठीक है, अगला हम लोग बात करेंगे कि जो बैक्टीरियल सेल्स, कोई डर्ट है या बैक्टीरियल सेल्स है जो हमारे टीथ पर इकट्ठे हो जाते हैं, अगर हम उनको सही से साफ नहीं करते हैं तो उसको क्या कहते हैं हम लोग? सो द बैक्टीरियल सेल्स दैट गेट्स accumulated ओवर द टीथ इफ दे आर नॉट क्लीन प्रॉपर्ली इज कॉल्ड, इसको हम कहते हैं प्लाक। ये तो आपको भी पता होगा। ठीक है, कि जब हम लोग ब्रश नहीं करते हैं तो क्या होता है, एक पीली पीली सी परत हमारे दांतों पर जम जाती है, ये वो जर्म्स भी होते हैं वहाँ पर और बैक्टीरियल सेल्स भी होते हैं और डर्ट भी होता है, गंदगी भी होती है, तो उसको हम लोग प्लाक कहते हैं। तो स्टूडेंट्स, ये जो वीडियो थी वो आपके लिए थी, ये न्यूट्रिशन जो टॉपिक है उस पर बेस्ड है पूरी। आगे भी ऐसी वीडियोस आती रहेंगी, सब्सिक्वेंट टॉपिक्स पे मैं बनाता रहूँगा। इसके अलावा अगर आप मुझे ज़रूर बताइएगा कि आपको ये वीडियो कैसी लगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आती है तो प्लीज़ 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 वीडियो को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट करके मुझे बताइए कि कैसी लगी और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू। अगली बार आपको इसी तरीके की एक और वीडियो लाऊंगा मैं, मुलाकात होगी। थैंक यू, बाय, टेक केयर।